हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी, आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंडर पे। तो आइए अब हम बात करते हैं एक नए रूल्स की जो हम पढ़ रहे थे सिंटैक्स में, और सिंटैक्स में हम पढ़ रहे थे नाउन की। तो रूल है हमारा, जब एक कंपाउंड वर्ड में एक नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब वो नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है। अब वो नाउन कैसे हैं देखिए, जैसे 5 रुपी नोट। खूब ध्यान से देखिएगा, ये 5 रुपी है तो एक नाउन, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह। ये है एक नाउन और ये काम कैसे कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह। क्यों? क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नोट को क्वालिफाई कर रहा है। अब हम देखेंगे कि 5 रुपी नोट, जब ये नाउन है, ये नाउन हमेशा ही सिंगुलर में यूज होगा। ये चाहे 5 हो चाहे 10 हो। जैसे आप एग्जाम आपको कंफ्यूज करता है 5 रुपीज नोट देके, तब ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस टोटली गलत है, क्योंकि जब 5 रुपीज लिखा जाएगा तो वहां पे 5 रुपीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 5 रूपी। और इसके बाद में आने वाला नाउन वो हो जाएगा नोट। ठीक है, ये भी सिंगुलर। अच्छा, अब इसके पहले अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाती है, जैसे यहां पे लिखा हो 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट्स। देखिए, ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। 5 रुपी मतलब 5 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। ठीक है, तो ये एक ही तो नोट हुआ। जब हम इसके आगे फिक्स कर देंगे न्यूमेरल एडजेक्टिव, अब बताइए 5 रुपी नोट, अब 5 रुपए के 5 नोट हो गए। तब ये बताइए कि ये प्लूरल है, सॉरी, ये जो नोट है ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है ना? तो हमें ध्यान देना है कि इस कंपाउंड वर्ड को हमें हमेशा सिंगुलर में ही लिखना है। अगर हम लिखेंगे प्लूरल तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसके पहले कोई 2 या 2 से अधिक नंबर दिया गया है, तब आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल में दिया जाएगा। जैसे आई हैव a 10 रुपी नोट। अब ये सेंटेंस हमारा सही इसलिए है, नोट किसके अकॉर्डिंग आया है, आ के अकॉर्डिंग आया है। और 10 रुपी ये एक कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है इसलिए हमेशा ही सिंगुलर में यूज होगा। क्योंकि इस 10 को और रुपी से मतलब नहीं है, ये 10 रुपए का सिर्फ एक नोट है, 10 रुपए का नोट है। अब 10 रुपए के कितने नोट हैं, सिर्फ एक नोट है जो इसमें दिया गया है। ठीक है, एक नोट। ठीक है ना? अच्छा, he has completed 5 किलोमीटर रेस। अब ये सेंटेंस बताइए कि सही है कि गलत है। देखिए, he has completed 5 किलोमीटर रेस। देखिए, अब ये 5 किलोमीटर, ये क्या है, 5 किलोमीटर की एक रेस। ठीक है ना? ये 5 किलोमीटर की एक रेस है ये। अब ये 5 किलोमीटर की टोटल कितनी रेस हो गई, 5। मतलब टोटल मिला के ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर दौड़ा। अब ये 5 जो आया है, 5 आया है, ये रेसेस हो जाएगा। ठीक है ना? जब एथलीट दौड़ते हैं तो 5 किलोमीटर की एक रेस कंप्लीट किए, फिर उनको रेस्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर 5 किलोमीटर की एक रेस दौड़ते हैं, ये 2 रेस हो गई। तो वही बताया गया 5 किलोमीटर की वो 5 रेस दौड़े। ठीक है ना? तो आइए अब हम जानते हैं हमारे नाउन के कुछ और रूल। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे नाउन का एक अगला रूल। कुछ न्यूज़पेपर, कंट्री और बुक्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं
मतलब कुछ न्यूज़पेपर के नाम देखने में आपको प्लूरल लग सकते हैं, कुछ कंट्रीज जो देखने में प्लूरल लग सकते हैं, कुछ बुक्स देखने में उनका नाम ऐसे प्लूरल लगेगा। जैसे न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए यस या ईएस लगा है ना, और बचपन से हम जानते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एस या ईएस लग जाता है, जिस नाउन के लास्ट में, वो हमेशा प्लूरल की तरह काम करेगा। कंट्रीज में देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। बुक्स में अराबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। ये सभी देखने पे क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ये सब प्लूरल है नहीं, ये सारे बुक्स के नाम है, ये सारे न्यूज़पेपर के नाम है और कंट्री के नाम है। तो ये देखने में हमेशा प्लूरल दिखेंगे आपको, लेकिन होते ये सिंगुलर है और इनका यूज भी हमेशा सिंगुलर में होगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला नियम। आइए हम बढ़ते हैं हमारे नाउन के अगले नियम की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीन वर्ड आपके सामने दिए गए हैं, मीन्स, पेन्स एंड वेगेज, इनका डिफरेंट डिफरेंट सेंस पे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे इसको। मीन्स मतलब होता है विधि या माध्यम। विधि मतलब होता है कोई तरीका, कोई काम करने का तरीका या कुछ भी करने का तरीका। माध्यम मतलब होता है बिल्कुल वही कि हमने इस माध्यम से इसको अचीव किया, ठीक है। पेन्स मतलब क्या हो जाएगा, ट्रबल या एफर्ट, आपको तकलीफ या कोशिश करना या प्रयास, ठीक है ना। जब पेन्स का मतलब, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। वेगेज, वेगेज मतलब होती है सैलरी या यूं कह सकते हैं हम इसका वेतन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मीन्स की, ठीक है। तो इन द सेंस ऑफ विधि या माध्यम, जब मीन्स का यूज विधि या माध्यम के सेंस में सेंटेंस में हुआ है, तब वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप से यूज हो सकता है। कैसे, सी अचीव्ड, उसने हासिल किया, ग्रेटनेस, महानता, बाय दिस मीन्स, उसने इस तरीके से महानता को हासिल किया, ठीक है ना। तो यहां पे आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। देखिए दिस मीन्स, अब यहां पे आपको यह देखना है कि ये मीन्स जो है सिंगुलर यूज हुआ है कि प्लूरल यूज हुआ है, क्योंकि मीन्स को देख के हम कुछ तो कह नहीं सकते कि हेल्पिंग वर्ब को देख के हम कह लें कि ये मीन्स सिंगुलर में यूज हुआ है। तो एक वर्ड है जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीन्स है ये सिंगुलर में यूज हुआ है। कौन सा, ये जो दिस है, क्योंकि जब दिस आ जाता है तो दिस के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है ना, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। अगर ये प्लूरल यूज होता यहां पे दीज हो जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मीन्स यहां पे एज अ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। दूसरा देखते हैं कि एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। एवरी मीन्स, जितने भी तरीके थे वो सभी आजमाए जा चुके हैं, मतलब जितने भी माध्यम थे। यहां पे कैसे यूज हुआ है, माध्यम के सेंस में, जितने भी माध्यम है वो सभी आजमाए जा चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इन द सेंस ऑफ रिचेस, रिचेस मतलब होता है धन या आय। जब मीन्स का यूज आय के सेंस में होगा तब हमेशा हम इसको एज अ प्लूरल नाउन यूज करेंगे, हमेशा ही प्लूरल नाउन यूज करेंगे। और देखिए कैसे, माई मीन्स आर लिमिटेड, जो मेरी आय है, जो मेरी आय है वह सीमित है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पेन्स का क्या मतलब होता है। तो पेन्स का मतलब देखते हैं, पेन्स का मतलब इसका यूज कैसे होगा, इन द सेंस ऑफ ट्रबल एंड एफर्ट। जब हम पेन्स को तकलीफ या प्रयास के सेंस में हम यूज करते हैं तो इसको हम सिंगुलर नाउन की तरह और प्लूरल नाउन की तरह दोनों यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है ग्रामेरियन, जितने भी ग्रामर बनाने वालों ने हैं उन्होंने कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि जब पेन्स का यूज इन द सेंस ऑफ ट्रबल एंड एफर्ट की तरह किया जाए तो कौन सा सिंगुलर रहेगा, कौन प्लूरल रहेगा। यू कैन यूज
एनीथिंग, ठीक है ना, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर। अब यहां पे आपको यह बताना है कि तकलीफ की बात हो रही है तो प्रयास की बात हो रही है। देखिए, ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, मैनेजर को खुश करने के लिए बहुत अच्छे तरीके के, बहुत अच्छे लेवल के, मतलब महान प्रयास किए गए, है ना, अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत ही महान प्रयास किए गए, ठीक है ना। तब यहां पे पेन्स यूज हुआ है एज अ प्लूरल नाउन, ठीक है। मच पेन्स हैज बीन टेकन, अब मच पेन मतलब क्या हो जाएगा, मच पेन्स, हाँ, मच पेन बल्कि बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई गई, बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई गई, ठीक है ना। तो ये रहे कुछ पेन्स के कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं हमारे वेगेज के बारे में। अब हम बात करते हैं वेगेज, और ये वेगेज जो है जब यूज होगा सैलरी की तरह, मतलब वेतन की तरह, तब हम कैसे यूज करेंगे, द वेगेज ऑफ सिन इज डेथ, जो पाप का जो तनख्वाह है या वेतन है, मतलब यहां पे एक तरह का सेंस हो रहा है रिजल्ट की तरह, है ना, रिजल्ट की तरह यूज हो रहा है कि पाप की जो कमाई है, पाप की जो कमाई है वह क्या है, वह सिर्फ मौत है, ठीक है ना। और देखिए, ये हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट हम कर देते हैं। द वेगेज इज 100 रुपी अ वीक, उसकी जो तनख्वाह है वह क्या है, 100 रुपी अ वीक। मतलब इसका जब ये ब्रॉड सेंस में लिया जाएगा, मतलब व्यापक सेंस में, या यूं कह ले कि उसमें कुछ फिलॉसफी हो, कुछ लॉजिक हो, तब हम उसको यूज करेंगे सिंगुलर की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह। लेकिन जब ये आय की बात करे, मतलब आय के अकॉर्डिंग वेतन की, है ना, हमको पैसे मिलते हैं ना, जब हमें वेतन मिलता है तो पैसे मिलते हैं, तो जब उस वेतन की बात होती है तब हम इसको यूज करेंगे एज अ प्लूरल नाउन की तरह। यहां पे इज की जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब क्या देखना है, जब हमें व्यापक सेंस में यूज करना है तब यूज होगा सिंगुलर की तरह, लेकिन जब हम इसको फैक्ट यूज करना है कि वेगेज का मतलब होता है वेतन, और वेतन में हम यूज करेंगे इसको प्लूरल की तरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट।